हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव और ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अब पिंच और स्नफ का क्या मतलब होता है? स्नफ एक तम्बाकू या टोबैको का प्रोडक्ट होता है और पिंच का मतलब चुटकी भर या थोड़ा सा। तो इस स्टोरी में बेसिकली ये होता है कि एक इंसान सीधी तरह से कुछ काम करने की कोशिश करता है, पर वह काम नहीं कर पाता है। फिर वह अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और चीज़ों को दूसरे ढंग से करता है और वो उस काम में पूरी तरह सक्सेसफुल होता है। स्टोरी बहुत मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की घोषणा ने मुझे हिलाकर रख दिया। शुक, हिलाकर। नानू काका इज कमिंग, शी सेड। नानू काका आ रहे हैं, उन्होंने कहा। अब ये जो नानू काका हैं आपके स्टोरी के मेन कैरेक्टर में से एक हैं और माँ ने ये बात बोली है, तो इनका रिलेशन क्या है ऑथर से? ये मामा लगते हैं ऑथर के और इनकी मदर के क्या हुए? भाई हुए। ओह माय गॉड, आई सेड। हे भगवान, मैंने कहा। couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? क्या हम उन्हें तार भेजकर यह नहीं बता सकते कि हम जा रहे हैं, कि मेरा तबादला हो गया है या कुछ और? अब वायर, तार। आज के समय में मोबाइल है और फ़ोन कॉल्स करना, मैसेज करना बहुत आम है, लेकिन ये तब की स्टोरी है जब कम्युनिकेशन करने के लिए एक दो माध्यम होते थे। उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम था जिसको तार बोला जाता था, मैसेजेस भेजे जाते थे। तो उन्होंने वही चीज़ बोली बचने के लिए उनसे, कि उनको तार भेज करके हम इन्फॉर्म नहीं कर सकती कि क्या हो रहा है। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का अर्थ क्या है? तबादला होना, यानी कि जहाँ पे जॉब वो कर रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह उन्हें जॉब करने के लिए जाना पड़ रहा है। नो डियर, मदर सेड, he must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. नहीं बेटा, माँ ने कहा, वह तो पहले से ही ट्रेन में होंगे। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, वह कह रहे हैं कि वह यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। रीअश्योरिंगली, आश्वस्त करना मतलब पूरी तरीके से भरोसा दिलाना एक तरह। कितने दिन के लिए वो आ रहे थे? 2 या 3 दिन के लिए। वॉट इज़ ही कमिंग टू डेली फॉर इन दिस हीट? अब वह कहाँ आ रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली आ रहे थे, यानी कि वह इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। तो नानू काका जो हैं या उसके जो मामा हैं ऑथर के, वो किस लिए आ रहे थे दिल्ली? मिलने के लिए आ रहे थे किसी मिनिस्टर से। वॉट दैट मीन्स, ही विल बी हेयर फॉर वीक्स। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओ माई गॉड, क्या इसका मतलब है कि वह हफ्तों तक यहाँ रहेंगे? मंत्री तो हफ्तों महीनों तक लोगों से नहीं मिलते, हे भगवान। तो ये एक तरीके से सच्चाई है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोगों से मिलते नहीं, और अगर मिलने के लिए तैयार भी हो गए तो इतना ज़्यादा समय लगता है कि कभी कभी हफ्ते लगते हैं, कभी कभी महीने लग जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ से भी वो मायूस हो गए और उन्होंने कहा कि अरे तब तो वो फिर कभी जाने ही वाले नहीं हैं, या बहुत समय तक वो यहाँ पे रहेंगे। इफ़ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। अगर तुम्हारा नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहता है तो मुझे यकीन है कि वह दिन रात किसी भी समय उनसे मिल लेगा, माँ ने कहा। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर। तो इस लाइन से कंफर्म हो रहा है नानू काका कौन है? उसकी माँ के भाई हैं और उसके मामा लगते हैं। माँ हमेशा से अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार रही हैं और आखिरकार नानू काका उनके भाई हैं। तो बेसिकली जो मदर्स होती हैं वो अपनी जो फैमिली है, पेरेंटल फैमिली है, उसकी तरफ बहुत वफादार होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा साइड लेती हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ देखने में मिल रही है। आई ऑन दी अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। दूसरी ओर मुझे मंत्रियों को लेकर कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स, जटिलताएं। जटिलताएं का अर्थ क्या है, या कॉम्प्लेक्स का अर्थ ये है कि कठिनाई हो सकती है, या उन्हें समझ पाने में दिक्कत हो सकती है, या उनसे किसी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। I am an under secretary on probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. The secretaries being just 1 step higher. मैं एक उप सचिव हूँ। अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव एक पोस्ट होती है परिवीक्षाधीन, और इस तरह मुझे मंत्रियों को ईश्वर से 2 कदम ऊपर मानने की शिक्षा मिली है। सचिव तो बस 1 कदम ऊपर। तो वो बोलते हैं कि जो मंत्री हैं वो तो उनसे बहुत ऊपर हैं।
तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट निकल करके आ रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है शायद उसके जो मामा हैं उसके थ्रू किसी मिनिस्टर से वो मिलना चाहें, तो वो अपनी पोस्ट या अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि मेरे लिए जो मिनिस्टर है वो भगवान जैसे हैं, तो मेरे से तो ये काम हो पाना बहुत मुश्किल है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरियज, a striking figure, white haired with an impressive mustache. मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था जब ट्रेन आई। अब नानू काका के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ। नानू काका किससे आए थे? सेकेंड क्लास कैरियर से आए थे। द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पर खड़े थे। एक आकर्षक व्यक्तित्व, स्ट्राइकिंग फिगर, आकर्षक व्यक्तित्व, सफ़ेद बालों वाला, प्रभावशाली मूछों वाला। तो उनके बारे में है, उनके बाल कैसे थे? सफ़ेद थे, और उनकी मूछें या उनकी पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं कैसी थी? प्रभावशाली थी। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagri of Techni Brahmin and wraps a white angocha round his shoulders. तो बेसिकली जिस तरीके से ओल्ड ट्रेडिशनल लोग कपड़े पहनते हैं उस तरीके से उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, और ये लाइन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे अब भी घुटनों तक का पुराना काला कोट और दक्कनी ब्राह्मणों वाला लाल रेशमी पगड़ी पहने हुए हैं और अपने कंधों पर एक सफ़ेद अंगोछा लपेटे हुए हैं। तो वो उनका लुक कैसा था या पहली बार वो किस तरह दिखे, तो आपको वो भी यहाँ से याद करना पड़ेगा। As I went up, he handed me a basket. Take this out, quick, he whispered. I will join you outside the station. ये आए होगा। जैसे ही मैं ऊपर गया उन्होंने मुझे एक टोकरी दी। इसे जल्दी से निकालो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं स्टेशन के बाहर तुम्हारा साथ मिलूंगा। अब जैसे ही वो बाहर मिले उन्होंने एक बकेट दी या बास्केट दी उन्हें, और उनसे सीधे सीधे कहा कि आप जाओ बाहर और मैं आपसे बाहर मिलने वाला हूँ। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। मैंने टोकरी को अपनी बाह में दबाया और मुड़ा, तभी एक भारी भरकम मारवाड़ी महिला से टकराया जिसने अपना सिर बुर्के से ढका हुआ था। एनॉर्मस, भारी भरकम या बहुत बड़ा, बहुत विशाल। एनॉर्मस वर्ड जो होता है आपका कब यूज़ किया जाता है? जब कोई बहुत विशाल चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, और बेसिकली नेचुरल चीज़ों के बारे में एनॉर्मस माउंटेन, एनॉर्मस रिवर ऐसे यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने किसके बारे में बोला? एक वुमन के बारे में बोला। वो इतनी ज़्यादा मोटी थी या भारी भरकम थी कि उससे वो टकरा गए। But my apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket, the protest of an outraged kitten. लेकिन टोकरी से आ रही अजीबोगरीब आवाज़ों में मेरी माफ़ी दब गई। एक गुस्से से भरे बिल्ली के बच्चे की चीखें। प्रोटेस्ट, गुस्से से भरा होना और विरोध करना। अपॉलॉजीज, माफ़ी। ड्रोन्ड, दब गई। स्पिट्स, स्ट्रप्ट, मियाओ मियाओ मियाओ। बिल्ली जैसे आवाज़ें निकालती है तो बिल्ली की यहाँ पे आवाज़ है, मतलब वो नाराज़ भी थी कि टोकरी में बंद होगी। अचानक से वो बाहर आई तो गुस्से में उसने बोलना शुरू कर दिया। आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी। मैं झुककर भागा। डक्ड का मतलब होता है झुक जाना, तो झुककर भागा, भीड़ में शामिल हो गया। मिंगल्ड, शामिल हो जाना, किसी चीज़ में मिल जाना, और एक सिख बारात के पीछे गेट से अंदर घुस गया। तो यानी कि बचने के लिए उन्होंने क्या किया? झुके और भागे, और फिर बारात जा रही होगी उसके बीच में वो चले गए, जिससे कि उन्हें कोई कुछ बोले ना। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। नानू काका को आने में बहुत देर हो गई थी। स्टेशन यार्ड लगभग खाली था और आखिरी टांगा जा चुका था जब वह एक चापलूसी करने वाले टिकट निरीक्षक के साथ बाहर निकले। स्कॉटेड, चापलूसी करना या बटरिंग करना या मक्खन लगाना, उस तरीके से। नो रूम इन दी थर्ड क्लास एंड दे वोंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। तीसरी श्रेणी में जगह नहीं है और वे बिना आरक्षण के दूसरी श्रेणी के टिकट नहीं देंगे, नानू काका ने मेरे पास आते हुए समझाया। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, थर्ड क्लास के टिकट पर दूसरी श्रेणी में सफ़र करना पड़ा। तो वो अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि उनके पास जो टिकट था वो थर्ड क्लास का था, लेकिन उसमें जगह नहीं थी और बिना रिजर्वेशन के वो सेकंड क्लास में नहीं बैठ सकते थे। तो ना चाहते हुए भी वो थर्ड क्लास का टिकट लेकर के सेकंड क्लास से आए थे।
बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन सब कुछ बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से तय हो गया था। एमिकेबली, सौहार्दपूर्ण, यानी कि बहुत अच्छे से हो गया था। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, कितना अच्छा नौजवान था टीसी, यानी कि जो टिकट इंस्पेक्टर था उसने बहुत आसानी से, क्या कहते हैं उन्हें, थर्ड क्लास का टिकट जो था उसको सेकंड क्लास में उनसे सफ़र करवा दिया था। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। आपने देखा कि कैसे वे मेरे साथ ही बाहर आया ताकि कोई परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, बिल्ली का बच्चा जाहिर है मुफ्त में सफ़र कर रहा था। हाउ इज इट, कैसा है? वेरी क्वाइट आई सेड, बहुत शांत, मैंने कहा। परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुली, शायद वो मर गया है, मैंने आशा से सोचा। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर नानू काका आस्ट। हम कार में बैठे और इससे पहले कि मैं दूसरा गियर लगा पाता नानू काका ने पूछा, When have you arranged for the minister to see me? आपने मंत्री जी से मिलने का इंतज़ाम कब किया है? इस लाइन का यहाँ पे ये अर्थ है कि कुछ और बातचीत होने के बजाय डायरेक्टली उन्होंने अपना जो उनका पर्पस था वो पूछा कि मिनिस्टर से मिलने के लिए कब आपने अरेंज किया या कब आप मुझे मिनिस्टर से मिलवा रहे हैं। Can't stay here for more than 2 days, 3 एट दी मोस्ट। मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उसकी माँ ने भी उसे बताया था कि वो 2 दिन ही यहाँ रुकने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात की अश्योरिटी दी कि 2 दिन और बहुत ज़्यादा तो 3। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यहाँ खुलकर बात करने का समय था। फ्रैंकनेस यानी कि खुल करके, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, हेजिटेट नहीं होना, और जो कुछ भी अंदर है वो जब बोलने की बात आती है तो फ्रैंकनेस वर्ड या खुल करके इस्तेमाल किया जाता है। लुक अंकल आई सेड, देखिए अंकल, मैंने कहा। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर्स। मैं तो बस एक अंडर सेक्रेटरी हूँ या उप सचिव हूँ प्रोबेशन पर। प्रोबेशन और मंत्रियों से इंटरव्यू के लिए जाना मेरे काम से कहीं ज़्यादा है। ओ नानू काका सेड, आई हैड रैदर होप। ओ आई सी, ओ नानू काका ने कहा, मुझे तो उम्मीद थी। ओ समझ गया। तो मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट से दिखाया कि शायद उन्हें ज़्यादा उम्मीद थी, और जाहिर तौर पे उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मिलवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने समझते हुए इस बात को ख़त्म किया। वेल नेवर माइंड, खैर कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, अब ये आपके चैप्टर का जो टाइटल है, पिंच ऑफ स्नफ या नाम है। brushed his fingers delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. उसने एक चुटकी नशवार या तंबाकू ली, अपनी उंगलियों को अपने अंगोछे पर हल्के से फेरा और आंखें बंद करके और भौवें सिकोड़ कर बैठ गया, मानो गहरे विचार में डूबा हो या डूब गया हो। यानी कि उन्होंने, जैसे ही उसने बोला कि उससे पॉसिबल नहीं है कि वो उन्हें मिलवा सके, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और फिर सोचने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। He also clucked his tongue several times in a typically Techni way, registering pity. उसने दया दिखाते हुए डेढ़ ढकनी अंदाज में कई बार जीभ भी चटकाई। डेढ़ नहीं होगा यहाँ पे, ढकनी होगा। मदर वॉज वेटिंग ऑन दी डोर स्टेप, हर फेस ब्रेथ इन स्माइल। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। रेस्ट यानी कि बिखरना या काफ़ी खुश थी वो। She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। वह बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चीख पड़ी और नानू काका को लेकर खूब हंगामा किया। Delight over the kitten, बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चीख पड़ना या बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a campfire for myself इन द बैक वरांडा। मुझे यह भी पता चला कि उसने उसे मेरे बेडरूम में रख दिया था, इसलिए मुझे अपने लिए पीछे वरांदे में एक चारपाई रखनी पड़ी। एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। माँ के जोर देने पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली और दोपहर में मैं नानू काका को गाड़ी में लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया। तो उसकी माँ ने बोला होगा कि 2 दिन के लिए मामा जी आए हैं तो तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। इंसिस्ट करना, इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करना, जोर देना या बार बार आपको मनाने की कोशिश करना। He went in to see the minister and I waited in the car park. वह मंत्री जी से मिलने अंदर गया और मैं पार्किंग में इंतज़ार कर रहा था।
अब ये यहाँ पे जब वो उसके मामा या नानू काका जब उससे मिलने गए मिनिस्टर से, तो सीधे तौर पे गए कि जैसे लोग जाते हैं कि डायरेक्टली वो आए और उनके ऑफिस गए होंगे और मिलने की कोशिश की होगी। और फिर उनके साथ क्या हुआ देखते हैं। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। 2 घंटे बाद वह रंग बिरंगी मराठी गालियां बुदबुदाते हुए लौटा। मम्बलिंग, बुदबुदाना। कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, रंग बिरंगी मराठी गालियां। रंग बिरंगी क्या होती है? बहुत अलग अलग तरीके की। और किस भाषा में दे रहे थे? मराठी भाषा में गाली दे रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट ही हैड हैपेंड एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड। मैंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था, और बिना कुछ कहे गाड़ी चला दी। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल दो इन सेड। हालांकि थोड़ी देर में उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. एक चपरासी से दूसरे चपरासी में तबादला होते हुए, गलियारों में भटकते हुए मैंने 2 घंटे बिताए। तो बेसिकली आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, ये तो मिनिस्टर से मिलने गए, तो ये होना तो बहुत ही जायज़ बात थी। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो ज़्यादातर आपके साथ यही होता है कि आपका काम होगा 5 या 10 मिनट का, और आपके 3, 4, 5 या कहिए पूरा दिन, यानी कि 7-8 घंटे आपके बर्बाद हो जाएं। तो उसी का यहाँ पे उदाहरण है कि एक चपरासी तो दूसरे चपरासी के पास गए और कितना उन्होंने टाइम वेस्ट किया? 2 hours या 2 घंटे। और आखिरकार एक उप सचिव से मिलने का समय लेने में कामयाब हो गया 3 दिन बाद। और इतना समय देने के बाद भी वो मिलना चाहते थे मिनिस्टर से, लेकिन उनको मिलने का अपॉइंटमेंट किससे मिला? डेप्यूटी सेक्रेटरी या उप सचिव से। और कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। Shameful, shameful, and there was another series of Marathi expletives. शर्मनाक, शर्मनाक, और फिर मराठी गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो वो नाराज थे, तो फिर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर लैंग्वेज। भाषाई आपात स्थिति में मेरे चाचा हमेशा अपनी मातृभाषा का सहारा लेते थे। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी या भाषाई आपात स्थिति। लिंग्विस्टिक का अर्थ होता है भाषा, कि आप बोलते किस कैसे हैं और किस तरह आप डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे चाचा नहीं, मामा होगा। A Gardenish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. एक चमकदार पीले रंग की स्पोर्ट्स कार बिना रुके हॉर्न बजाती हुई हमारे पास से गुजरी, और गाड़ी चला रहे युवक ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। वेव्ड हिज हैंड, हाथ हिलाना। अनइंटरप्टेड, बिना रुके। अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट करने का मतलब होता है रुकना या थोड़ा समय लेना, और अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुके। तो यानी कि कोई लड़का या नौजवान लड़का होगा जो हॉर्न बजाते हुए जा रहा था। व्हाट आर रूड मैन, हु वॉज दैट, नानू काका आस्क्ड। कितना बदतमीज आदमी है, कौन था वो? नानू काका ने पूछा। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन दी सेम मिनिस्ट्री एज माइन। रतिराम नाम का लड़का मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। तो जो लड़का निकला था हाथ हिलाते हुए, वो उसे जानता था और उसने उसका इंट्रोडक्शन दिया। उसका क्या नाम है? रतिराम नाम है लड़के का। और कहाँ काम करता था? उसी मिनिस्ट्री में या उसी ऑफिस में। आई सी, अच्छा। There was some talk about his going as Trade Commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know, the ambassador. But they say it is all off now. I said, just to make conservation. हजरत बरकत अली, जानते हो, राजदूत के पास व्यापार आयुक्त के तौर पर उसके जाने की कुछ चर्चा थी, लेकिन अब सब कुछ बंद है। मैंने बस बातचीत करने के लिए कहा। Why don't you get some out on one of these foreign assignments? नानू काका asked. तुम्हें इनमें से किसी विदेशी काम पर क्यों नहीं भेज दिया जाता? नानू काका ने पूछा। फॉरेन असाइनमेंट्स, विदेशी काम। To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with an minister. Uncle, I said, somewhat unkindly, it takes pull. विदेशी काम पर भेजे जाना किसी मंत्री से साक्षात्कार लेने जैसा है अंकल, मैंने कुछ रुखेपन से कहा। इसके लिए ताकत की जरूरत होती है। यानी कि जितना कठिन है मिनिस्टर से मिलना, उतना ही कठिन है कि विदेश जाना या फॉरेन असाइनमेंट के लिए जाना। उसने दोनों चीजों को बराबर बताया।
रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। अब उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उनके फादर का क्या नाम था, रतिराम। सोहनलाल रतिराम का बेटा है सोहनलाल रतिराम। तुम जानते हो दिल्ली में पार्टी का मुखिया। नानू काका सेटअप विद अ जर्क, नानू काका झटके से बैठ गए। व्हाट वाज दैट, जर्क, झटके से। क्या बात थी, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना अनोखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, अनोखा होना या आश्चर्यजनक होना। वेल वेल, ही लीन बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाह वाह, वह अपनी सीट पर पीछे झुक गए और मुझे बहुत देर तक घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवेंट यू, गुड। तुम्हारे पास बंद गले गले वाला जोधपुरी कोट है ना, अच्छा। क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, यानी कि जो जोधपुर का कोट आता है और कैसा कॉलर उसका, बंद गले वाला। उन्होंने उससे इस बात को पूछा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, नो, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो, नहीं। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, खैर मुझे तुम्हें पहनानी पड़ेगी, हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ वो होते हैं जो अपने काम में एकदम पारंगत होते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, आजकल ये टाई कॉलर वाला धंधा चलन से बाहर है। नो गुड दीज डेज, चलन से बाहर होना, या कह सकते हैं कि फैशन में ना होना या ट्रेंड में ना होना। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद हम उससे मिलने चलेंगे। सी हुम, किससे मिलेंगे। वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, क्यों, लाला सोहनलाल, बिल्कुल। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या तुम उसे जानते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड, बिल्कुल नहीं, नानू काका ने कहा। अभी यहाँ क्या था, यहाँ तक क्या हुआ था कि वो सीधे तौर पे गए थे मिनिस्टर से मिलने, और वहाँ पे 2 घंटे उनके बर्बाद हुए। 2 घंटे बर्बाद होने के बाद डिप्टी सेक्रेटरी जो थे उनसे मिलने का 3 दिन का टाइम जो था या अपॉइंटमेंट जो था वो फिक्स हुआ। अब उन्होंने अपना थोड़ा सा रास्ता बदला और थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, मैंने जोधपुरी कोट पहना और अंकल नानू काका ने मेरे सिर पर एक पगड़ी, बड़ी नारंगी पगड़ी बांध दी। एक्ट एज दो यू वर माई a sort of ADC. He cautioned me as we started for लाला सोहनलाल्स हाउस, ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम मेरे एक तरह के ADC जो होते हैं वो बेसिकली पर्सनल असिस्टेंट टाइप के या पर्सनल सेक्रेटरी टाइप के होते हैं। उन्होंने मुझे सावधान किया जब हम लाला सोहनलाल के घर के लिए निकले। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। बेदाग सफ़ेद कपड़ों में एक सचिव ने हमारा स्वागत किया और बहुत विनम्रता से हमारा काम पूछने से पहले हमें एक ठंडे सफ़ेद कमरे में ले गया। स्पॉटलेस, बेदाग, वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता, यानी कि बहुत विनम्रता और बहुत अच्छी तरीके से उसने बात करी। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, बस अभी आया था, नानू काका ने सहजता से कहा। I had come to Delhi for the Zamindars convention, a rather unofficial gathering, you know, since we Zamindars are not exactly popular these days. VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. मैं जमींदारों के सम्मेलन के लिए दिल्ली आया था, एक अनौपचारिक, अनौपचारिक सभा, आप जानते हैं, क्योंकि हम जमींदार इन दिनों ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। वीपी जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ने भी एक तार भेजा है, वह मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वह कल तक वॉशिंगटन से नहीं आ रहे हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लालाजी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट। मैंने सोचा कि लालाजी से मिलकर उन्हें बता दूं कि हम जमींदारों ने कृषि मतदान के लिए क्या व्यवस्था की है। एग्रीकल्चरल, कृषि, और वोट, मतदान। तो यहाँ उन्होंने अपना प्लॉट बनाना या एक तरीके से कह सकते हैं प्लान बनाना शुरू किया। वो लाला जी के पास गए और अपने आप को क्या दिखाया कि वो एक ज़मींदार हैं और वो वीपी से भी मिलने वाले हैं, लेकिन वो वॉशिंगटन से अभी आ नहीं पाए हैं। तब तक वो क्या करेंगे, लाला जी से मिल करके ये देखेंगे कि किस तरीके के अरेंजमेंट या व्यवस्था की जा रही है और किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चरल वोट के लिए।
Nanu Kaka sort of trailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. नानू काका की बात कुछ धीमी पड़ गई और मैं समझ गया कि सचिव पर उनका कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, जो बस विनम्र बने रहने थे और सावधानी बरत रहे थे. बीइंग पोलाइट, बस विनम्र, सेफ, सावधानी बरतना, यानी कि जो वो हंसाने की कोशिश कर रहे थे उसका कुछ खास असर सेक्रेटरी पे पड़ नहीं रहा था. तो उनकी बात का जो असर है वो धीमा पड़ रहा था और वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस इसलिए क्योंकि वो पोलाइट था और विनम्रता दिखा रहा था. I'll have to see whether लालाजी is free, the secretary said. मुझे देखना होगा कि लालाजी फ्री हैं या नहीं, सेक्रेटरी ने कहा. He seldom sees visitors without a previous appointment. वह बिना अपॉइंटमेंट के, यानी किसी से भी कम ही मिलते हैं. सेल्डम्स, बिना. अब अपॉइंटमेंट का अर्थ क्या होता है कि आपने मिलने के लिए पहले ही तारीख और टाइम फिक्स कर रखा होता है. तो बिना, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं या ये जो ज़मींदार हैं ये सब मिलने के लिए तैयार नहीं होते. तो उसने भी ये चीज़ बोली कि अगर पहले से अपॉइंटमेंट है तो ठीक है, अन्यथा वे मिलते नहीं हैं. Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. लालाजी फ्री ही रहे होंगे. अब उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो फ्री हैं, लेकिन बगल वाले कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि लालाजी क्या होंगे, फ्री होंगे, क्योंकि बगल वाले कमरे से हमें हुक्के की धीमी गुड़गुड़ाहट सुनाई दे रही थी और फिर हम घमंडी सेक्रेटरी को उनसे बात करते हुए सुन सकते थे. हॉटी, घमंडी. What day is it today? नानू काका asked me. आज कौन सा दिन है, नानू काका ने मुझसे पूछा. I thought he was speaking in an unusually loud voice. मुझे लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं. अब ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में बोलना किस लिए बोला जाता है? यह तब किया जाता है कि जब हम चाहते हुए कि जो हमारे सामने नहीं है, आसपास नहीं है, लेकिन अगल बगल हैं, तो उन्हें सुनाने के लिए तेज़ आवाज़ में बोला जाता है. तो नानू काका ने वैसा ही किया और थोड़ी सी आवाज़ उनकी तेज थी. ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम. मंगलवार, मैंने उनसे कहा. ओह, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरुट. ओह, सिर्फ मंगलवार, और सोचो कि रविवार को मैं बेरूत में था. अब बेरूत कहाँ है? आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन कंट्री के बारे में उन्होंने बोला कि सोचो सिर्फ आज मंगल है और 2 दिन पीछे यानी कि संडे को जाते हैं, रविवार को जाते हैं, तो कहाँ थे वो? बेरूत में थे. अमेजिंग, इजंट इट? कमाल है ना? आई स्वेलोड हार्ड, मैंने बड़ी मुश्किल से निगला. यहाँ पे उन्होंने निगलने की बात क्यों बोली? क्योंकि नानू काका कहीं नहीं थे और नानू काका कहाँ थे? इंडिया में ही थे. इस वजह से उसने ये बात बोली कि मैंने इसको निगलने में मुझे बहुत दिक्कत हुई या बहुत मुश्किल से मैंने इस चीज़ को निगला. अमेजिंग, आई अग्रीड. कमाल है, मैंने सहमति जताई. अमेजिंग, कमाल, अग्रीड, सहमति जताना. एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रॉड. और अगर मैंने हजरत की बात मानी होती तो मैं अभी भी विदेश में होता. ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister. बूढ़ा HB मुझे विदेश मंत्री के पास घसीटने के लिए बेताब था. The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. बगल के कमरे में हुक्के की लगातार गुड़गुड़ाहट अचानक बंद हो गई. अब अचानक से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ क्यों बंद हुई? अब वो हुक्का पी रहे थे, उन्होंने हुक्का पीना क्यों बंद किया? क्योंकि उन्हें ये बात स्ट्राइक हुई कि हजरत के बारे में वो ऐसा बोल रहा है कि हजरत उसे बाहर भेजना चाहते थे या फॉरेन मिनिस्टर के पास उन्हें भेजना चाहते थे. What did you say? नानू काका asked, although I had not even opened my mouth. तुमने क्या कहा? नानू काका ने पूछा, हालांकि मैंने अभी तक मुंह भी नहीं खोला था. यानी नानू काका को पता था कि वो क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या बात करनी है, तो वो अपना जो स्टेटमेंट था वो बोलते थे. फिर जो इनका ऑथर था या जो इनका भांजा था उसको नहीं मालूम था क्या बोलना है, तो वो बिना बोले उसके या आगे बात करना शुरू कर देते हैं. ये देखिए यहाँ लिखा है, आई हैडंट इवन ओपन्ड माई माउथ. मैंने अभी तक मुंह भी नहीं खोला था, यानी कि वो कुछ नहीं बोला. और नानू काका फिर आगे, वाई डिडेंट आई स्टे बैक? मैं रुका क्यों नहीं? यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम व्हेन ही वॉज इन जेनेवा. तुम्हें पता है कि पिछली बार जब HB जेनेवा में थे तो उनके साथ क्या हुआ था? गॉट मी इन्वॉल्व इन दी कॉटन टॉक्स. मुझे कपास की बातचीत में शामिल कर लिया था. कॉटन, कपास. बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK had been sending me cable after cable. इसके अलावा बम्बई से SK मुझे लगातार केबल भेज रहे थे.
That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from on everything was smoothed in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. उसी क्षण लाला सोहनलाल रतिराम सचिव के पीछे पीछे लिए हुए भीतरी कमरे से लड़खड़ाते हुए बाहर आए, और उसके बाद से सब कुछ उस अनुभवी राजनीतिक प्रचारक के मधुर शिष्टाचार में डूब गया। यानी कि जो अंदर लाला बैठे थे, रतिराम बैठे थे, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस वजह से वो अचानक से बाहर आए, और उसके बाद जिस तरह ट्रीट किया जाता है या जिस तरह सम्मान दिया जाता है उन्होंने देना शुरू किया। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। जैसे ही परिचय समाप्त हुआ, सचिव को कॉफ़ी, मिठाइयाँ और पान मंगवाने के लिए दौड़ाया गया। मतलब नानू काका जो करना चाहते थे वो करने में सक्षम थे, और पूरी तरीके से उन्होंने लाला सोहनलाल को क्या किया था, एक तरह से कह सकते हैं बेवकूफ़ बना दिया था या अपनी बातों में फंसा लिया था। दे स्प्रेड गार्डली अबाउट जमींदार्स एंड बोट्स एंड दी वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। वे जमींदारों, बोटों और मौसम के बारे में कुछ मिनटों तक सावधानी से बहस करते रहे, फिर असल मुद्दे पर आ गए। ब्रास ट्रैक्स, असल मुद्दा, यानी कि पहले तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत करी, ठीक है, कि जिससे कि माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद फिर जो उनका रियल मकसद था या असल बात थी उस पे आ गए। आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेड विद एन इनग्रिएटिंग ग्रिन। सुना है तुम हजरत बरकत अली को जानते हो, सोहनलाल ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। इनग्रेटिएटिंग चापलूसी, और एच बी का जब अभी पीछे के पेजेस में इस्तेमाल हो रहा था, वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे नानू काका, तो एच बी से उनका मतलब हजरत बरकत अली से था। ओह, ओल्ड एच बी, अगेन देखिए नीचे भी वही हुआ है। हाउ डिड यू नो आई नो एच बी? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। ओह, बूढ़े एच बी। अब बेसिकली किसी का जो नाम होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, थोड़ा सा सम्माननीय होता है, तो या तो हम उनके नाम के आगे मिस्टर या नाम के बाद सर, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। लेकिन जिनको हम बचपन से जान रहे होते हैं या जो हमारे लिए बहुत ही फैमिलियर होते हैं, तो हम उनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ की, और ये दिखाने के लिए कि वे हजरत अली को बहुत पहले से जानते हैं, तो उन्होंने एच बी करके उनका नाम लेना स्टार्ट किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एच बी को जानता हूँ? दरअसल हम साथ साथ स्कूल में थे, हमेशा मुझे एक तरह का बड़ा भाई मानते थे। रादर टचिंग, रियली, इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग। सचमुच यह बात दिल को छू लेने वाली है, आज भी वह मुझसे सलाह किए बिना शायद ही कोई बड़ा फैसला लेते हैं। सेल्डम, बिना। सेल्डम वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर ये होता ही डज नॉट टेक सा, तो वो भी सही होता, लेकिन डज नॉट नहीं लगाने के लिए सेल्डम लगाया गया। व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, व्हाट डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचबीज माइंड फॉर हिम? जब प्रधानमंत्री ने उन्हें दूतावास का प्रस्ताव दिया, तो आपको क्या लगता है उनके लिए एचबी का मन किसने बनाया होगा? और यहाँ अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने को सुपीरियर या अपने को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर की एम्बेसी, तो जो हजरत बरकत अली थे उनका मन किसने बनवाया? नानू काका ने ही बनवाया था। यू, आप, वो हैरान हो के आप। दैट्स राइट, मी, बिल्कुल सही, मैंने। गुड ओल्ड एच बी, अच्छे पुराने एच बी। हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल, नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ। हंसते हैं वो, सोहनलाल हंसे, अब अपने सारे पान से सने दांत दिखाते हुए। पान से सने यानी कि जो पान खाते हैं, मसाला लोग खाते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो आप देख सकेंगे उसमें स्टेन होते हैं, या तो रेडिश होंगे या येलोइश होंगे, तो उस तरीके से यहाँ पे बताया गया। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। ऐसे में यह एक भाग्यशाली दिन है कि आप मेरे साधारण घर आए हैं। हम्बल हाउस, साधारण। वेरी लकी बिकॉज माई सन, he is in the balances ministry here. He was going as state commissioner to हजरत बरकत अली। बहुत भाग्यशाली, क्योंकि मेरा बेटा वह यहाँ संतुलन मंत्रालय में है। वह हजरत बरकत अली के पास व्यापार आयुक्त के रूप में जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। लेकिन आप जानते हैं कि पहियों के भीतर पहिए कैसे होते हैं। यानी कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्होंने बात की कि बात के अंदर बातें कैसे होती हैं या सीक्रेट्स कैसे होते हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की।
Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. लगता है किसी ने मेरे बेटे के बारे में राजदूत के दिमाग में जहर भर दिया है. About some transaction concerning इवैक्यू प्रॉपर्टी, निष्क्रांत संपत्ति से जुड़े किसी लेन देन के बारे में. एक्चुअली इट वॉज अ परफेक्टली लेजिटिमेट. दरअसल यह पूरी तरह से जायज़ है. नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन. नानू काका ने आगे कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया. फर्दर एक्सप्लेनेशन, आगे कोई स्पष्टीकरण. एक्सप्लेनेशन देना, स्पष्टीकरण देना या क्लियर करना या चीज़ों को समझाने से मना कर दिया या नहीं दिया उन्होंने. दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड. यह तो बहुत आसान होना चाहिए, उन्होंने घोषणा की. आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट. नो नो, मैं लिखकर एचबी को ऐसा करने के लिए कहूँगा. नहीं नहीं, डोंट थैंक मी एट ऑल. मुझे बिल्कुल भी धन्यवाद मत दीजिए. आफ्टर ऑल वी मैन इन दी पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर. हा हा, आखिरकार हम लोग जो जनता की नज़रों में हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए. हा हा, फिर हंसते हैं. वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर. एक नेक काम दूसरे नेक काम का हकदार होता है. नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच. नानू काका ने अपनी चांदी की स्नफ बॉक्स खोली और एक चुटकी ली. यानी कि अगेन उन्होंने क्या किया, तमाकू जो होता है वो खोला सिल्वर कलर का और उसमें से एक चुटकी लिया. देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर. फिर अपने अंगोछे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने लापरवाही से कल्याण मंत्री का नाम लिया. द फिक्स्ड ग्रिन ऑन सोहनलाल फेस वैनिश्ड. सोहनलाल के चेहरे की स्थिर मुस्कान गायब हो गई. फिक्स्ड ग्रिन, स्थिर मुस्कान, यानी कि अभी तक जो बहुत इंजॉयमेंट का माहौल था, जैसे ही उन्होंने नाम लिया सोहनलाल जो खुश थे या हंस के बात कर रहे थे, उनकी जो हंसी ऐसे थी वो एकदम नॉर्मल हो गई. इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड. क्या वह तुम्हारा दोस्त है? नानू काका ने स्वीकार किया या पूछा. नो नॉट एग्जैक्टली. नहीं, बिल्कुल नहीं. आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड. रिलीव्ड, सो ग्लैड. मुझे बहुत खुशी है, सोहनलाल ने राहत महसूस करते हुए कहा. अब ऐसा उन्होंने क्यों पूछा? अभी तक जो हंसी खुशी बात हो रही थी उनके चेहरे की से, जो खुशी थी या मुस्कुराहट थी, वो गायब क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि नानू काका उनके भी दोस्त हैं. फिर सोहनलाल ने क्या बोला? मुझे बहुत खुशी हुई या मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. ऐसा क्यों? देखते हैं. दैट मैन, सच इनग्रैटिट्यूड. आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? बहुत खुशी हुई. वह आदमी, कृतज्ञता, मैंने उसे टिकट दिया, हर तरह से उसकी मदद की, और बदले में मुझे क्या मिला? It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. यह पता चला कि मंत्री और लाला सोहनलाल, जो कभी सबसे अच्छे दोस्त थे, अब एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे थे. पिछले साल से जब मंत्री ने अपनी बेटी का लाला जी के बेटे से विवाह कराने के प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था. यानी कि उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जब लाला जी ने चाहा कि उनकी जो बेटी है मिनिस्टर की, वो लाला जी के बेटे से शादी हो जाए, तो मिनिस्टर ने मना कर दिया. इस वजह से एक दूसरे के दुश्मन टाइप के हो गए थे वो. He wants a prince. सोहनलाल snorted. उसे एक राजकुमार चाहिए. सोहनलाल ने नाक सिकोड़ी. ये भाव यहाँ पे गलत है, इसको काट देंगे. What is a prince these days? For confidential, I can tell you that minister has burnt his boats. I would be surprised if he is given a ticket for the next election. Very surprised. आजकल राजकुमार क्या होता है? गुप्त, मैं आपको बता सकता हूँ कि मंत्री जी ने अपनी नावें जला ली हैं. अगर उन्हें अगले चुनाव में टिकट मिल जाए तो मुझे हैरानी होगी, बहुत हैरानी होगी. तो अब उन्होंने मतलब एक चिढ़े बैठे थे या गुस्सा था, तो उन्होंने वो जाहिर करते हुए कहा कि क्या होता है, प्रिंस क्या होता है आजकल के डेट में. कॉन्फिडेंशियल, यानी कि आपको एक गुप्त बात बताता हूँ कि उन्होंने अपनी नाव जला ली है, यानी कि अपनी नाव खुद डुबो रहे हैं. और इस बार अगर उन्हें टिकट मिल जाए तो उन्हें हैरानी होगी या बहुत बड़ी बात हो सकती है. ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस. वाह. And what is even more funny, I'm told that so far they haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. उन्होंने मेरे बेटे को ठुकरा दिया है और एक राजकुमार चाहते हैं. वाह. और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि मुझे बताया गया है कि अभी तक उन्होंने कुंडलियाँ भी
नहीं बदली हैं। यहाँ तक कि दोनों तरफ से ज्योतिषी भी यह तय करने के लिए एक साथ नहीं आए हैं कि यह शुभ जोड़ी होगी या नहीं। ऑस्पिशियस, शुभ, ऑस्पिशियस वर्ड का मतलब होता है शुभ होना, या किसी बहुत अच्छी चीज़ को जब आप डिस्क्राइब करते हैं, शुभ चीज़ को, तो आप ऑस्पिशियस वर्ड का यूज़ करते हैं। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, शर्मनाक, नानू काका ने नाक सिकोड़ी। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, शर्मनाक, तुमने क्या राजकुमार कहा। सम टू पेनी स्टेट कॉल निनोर, कोई 2 कौड़ी का राज्य जिसका नाम निनोर है। फिर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और कह सकते हैं कि एक तरीके से चिढ़े हुए बैठे थे, तो उन्होंने जो निनोर जगह है उसको ही उन्होंने बोल दिया 2 कौड़ी का। We left the house soon after that. Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day. इसके तुरंत बाद हम घर से निकल गए। नानू काका ने फिर वादा किया कि वह उस दिन बूढ़े HB को पत्र लिखेंगे। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. जैसे ही हम गाड़ी से निकले, लालाजी और उनके वरिष्ठ सचिव दोनों बरामदे में उन्हें प्रणाम कर रहे थे। जब भी कोई रिश्तेदार या आपके घर में मेहमान आता है, तो वो जब जा रहे होते हैं तो या तो आप उन्हें हाथ हिलाते हैं या प्रणाम करते हैं, तो उसी तरीके की चीज़ें। शुरुआत में जब वो आए थे तो जो सचिव था लालाजी का, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन नानू काका ने कुछ ऐसी बातें करी या ऐसा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि जब वो जाने लगे तो वो उनके सम्मान में हाथ जोड़ करके खड़े थे। Nanu Kaka was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. But in the morning, he was creepy again. उस शाम नानू काका अजीब तरह से चुप रहे और रात के खाने के तुरंत बाद सो गए, लेकिन सुबह वे फिर चहकने लगे। क्रीपी, चहकना या फिर से एनर्जेटिक फील करना। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। हम आज सुबह मंत्री जी के घर जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। मुझे नहीं, मामा जी होगा यहाँ पे। मैंने विनती की। He inhaled some snuff before he spoke, and by that time he seemed to have forgotten what I had said. बोलने से पहले उन्होंने कुछ नश्वार तंबाकू सूंघा या खाया, और तब तक वे भूल गए कि मैंने क्या कहा था। This car of yours too old, too small. तुम्हारी यह कार बहुत पुरानी, बहुत छोटी। We'll need something much more impressive. हमें कुछ ज़्यादा प्रभावशाली चाहिए। Impressive जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? प्रभावशाली, या किसी तरीके से आप सामने वाले पे छाप छोड़ने में कारगर हो सके। You notice how that secretary treated us coldly at first. आपने देखा होगा कि उस सेक्रेटरी ने पहले हमारे साथ कितना रूखा व्यवहार किया था। Coldly, रूखा। If we had gone in a bigger car, he would have been quite different. अगर हम किसी बड़ी कार में जाते तो वह बिल्कुल अलग होता। What about a taxi? टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है? तो कार की बात कर रहे हैं, अब ऑथर ने क्या बोला, टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है? No, not a taxi, a private car driven by a liveried chauffeur. The bigger, the better. नहीं, टैक्सी नहीं, एक निजी कार जिसे एक वर्दीधारी ड्राइवर चला रहा हो। जितनी बड़ी उतना अच्छा। लिवरेज चॉफर, वर्दीधारी ड्राइवर, जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है। आई रिमेंबर दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some month an enormous stately outlandish car that would have only been built for court procession. मुझे याद आया कि मेरा एक परिचित कुछ महीने से एक विशाल, आलीशान, अजीबोगरीब कार बेचने की कोशिश कर रहा है, जो शायद सिर्फ किसी दरबारी जुलूस के लिए ही बनाई जाती है। एनॉर्मस, अगेन बहुत बड़ी चीज़, विशाल, स्टेटली, आलीशान, आउटलैंडश, अजीबोगरीब, यानी कि जो उसकी डिज़ाइन थी वो बहुत कॉमन नहीं थी, इस वजह से आउटलैंडश या अजीबोगरीब बोला जा रहा है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को उसके बारे में बताया। That's it. We'll take it for a brief trial, he suggested breezily. बस हम इसे एक संक्षिप्त परीक्षण के लिए ले जाएंगे, उसने हल्के फुल्के अंदाज में सुझाव दिया। अब ट्रायल, परीक्षण, अब जब कभी भी आप कार लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पर फ्री ट्रायल मिल जाती है, तो उन्होंने उसी चीज़ का सुझाव दिया कि हम काफ़ी लंबे समय के लिए, या मतलब जो नॉर्मल ट्रायल होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा समय के लिए ट्रायल पे लेकर के जाएंगे, परीक्षण के लिए लेकर के जाएंगे। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ़ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, मुझे यकीन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा, अगर हम असली खरीदार लगते हैं। जेन्युइन बायर्स,
असली खरीदार, यानी कि टाइम पास करने वाले बहुत चले जाते होंगे, तो उनको ट्रायल में तो मिलने से रही, तो वहाँ पे ये लगना ज़रूरी है कि वाक़ई में वो खरीदना चाहते हैं, जेन्युइन बायर्स हैं, तब ऐसा होगा। बट डू वी, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? दीज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। ये मोटर कार दलाल 1 मील दूर से ही अमीर आदमी को पहचान लेते हैं। स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ, 1 मील दूर से ही अमीर आदमी को पहचान लेते हैं। स्मेल करना यानी कि पहचान लेना। ये बोलते हैं ना कि हम बहुत दूर से या बहुत आसानी से सूंघ लेते हैं, तो सूंघना नहीं होता है, कुछ पहचानना होता है। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस बारीकियां आप मुझ पर छोड़ दीजिए। एंड वॉट अबाउट दिस लिवरेट चॉफर, आई आस्क्ड। और इस वर्दीधारी ड्राइवर का क्या, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। और उसने कहा कि वर्दीधारी जो ड्राइवर है उनका, उसका क्या? तूने कहा कि तुम बनोगे। और ब्लैंडली, एकदम विनम्रता से, बिल्कुल आप, नानू काका ने विनम्रता से कहा। ब्लैंडली, विनम्रता। ही टुक आउट हिज चेकबुक एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 रुपीज। उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और 1,000 रुपए का चेक लिखा। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफिस। उन्होंने उसे बड़े करीने से मोड़ा और अपने पुराने कोट की भीतरी जेब में रख दिया। अच्छा, 1,000 रुपये यहाँ लिखा है, तो आप आज के समय से अंदाजा मत लगाइएगा कि 1,000 रुपये तो बहुत मामूली सी रकम है। ये पुराने समय की स्टोरी है, जब तार चलते थे या वायर किया जाता था मैसेज, तो उस टाइम 1,000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। अब अपने धोबी को बुलाओ, उन्होंने मुझसे कहा। आई कॉल दी धोबी एंड अंकल गेव हिम दी कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। मैंने धोबी को बुलाया और अंकल ने उसे कोट दिया और उसे बाहर ले जाकर उससे बात की। Then we drove over to Sikka Auto Dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. फिर हम सिक्का ऑटो डीलर्स गए और नानू काका ने पूछा कि क्या वह हमारी मनचाही कार चला सकते हैं। We had barely got talking to the manager when the Dhobi rushed into the shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. हम मैनेजर से बात कर ही रहे थे कि धोबी दुकान में दौड़ा। एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट और दूसरे हाथ में चेक लहरा रहा था। ब्रांडिशिंग, लहराना, मतलब ऐसे ऐसे करके लेकर के वो आया। एक हाथ में कोट होगा और एक हाथ में ऐसे ऐसे लहराते हुए आया। ओ देयर यू आर, ही पेंटेड। अरे ये लो, वह हाँफते हुए बोला। पेंटेड, हाँफना, दौड़ रहा था तो हाँफ रहा होगा। लुक वॉट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखो आपने इस कोट में क्या क्या छोड़ आए हो। नानू काका हेल्ड आउट द चेक at the arm's length and clucked his tongue several times. नानू काका ने चेक हाथ की दूरी पर बढ़ाया और कई बार जीभ चटकाई। ऐसे करके उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। क्या हो गया भाई साहब बोर्ड को? हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड। मैं कितना लापरवाह हूं, उन्होंने कहा। और अभी थोड़ी देर पहले क्या था, उन्होंने जानबूझ के धोबी को बुलाया था। तो यहाँ भी उन्होंने एक प्लान था या एक ट्रैप था या सेट किया था कि अगर वो जो यूजुअल जो उनकी कंडीशन थी उस कंडीशन से जाते तो शायद उन्हें कार ना मिलती। तो उन्होंने जो ये झूठा व्यंग रचा उसकी वजह से कि कार मिल जाए उन्हें। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं हमेशा ऐसा ही करता रहता हूँ। बेयरर चेक टू, एनी वन कुड हैव कैश्ड इट। बेयरर चेक भी, इसे तो कोई भी भुना सकता था। बेयरर चेक यानी कि उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होगा और कोई डेट नहीं मेंशन होगी, बस उनका साइन होगा कि कोई भी उसमें सारी डिटेल्स भरे और ले जा करके कैश कर ले। हियर माय गुड मैन, ही सेड टू द धोबी, हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू। लो मेरे भले आदमी, उसने धोबी से कहा, यह तुम्हारे लिए इनाम है। तो उन्हें कुछ इनाम के लिए भी दिया होगा। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन दी बैक। ईमानदारी जैसा कुछ नहीं। और उसने उसे 2 रुपए का नोट दिया और पीठ थपथपाई। तो इनाम के रूप में 2 रुपए का नोट दिया और ऐसे ऐसे करके पीठ थपथपाई। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट दी कार। धन के इस प्रदर्शन के बाद कार के बारे में काफी आसानी थी। डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। I drove wearing my white Jodhpur coat and the orange turban, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch what he was supposed to be, a hereditary pandit from a princely state. मैंने अपना सफ़ेद जोधपुर कोट और नारंगी पगड़ी पहने हुए गाड़ी चलाई और नानू काका पीछे शाही अंदाज में बैठे थे। हर इंच वह दिख रहे थे
जो उन्हें होना चाहिए था। एक रियासत से एक वंशानुगत पंडित, हेरिडेटरी पंडित, वंशानुगत यानी कि पुश्ते दर पुश्ते पंडिताई में या पंडित रही हूँ। We drove to the minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. हम मंत्री के घर गए। फाइनली वो लोग मंत्री के घर पहुंच चुके हैं और नौकरों और सचिव ने नानू काका के चारों ओर हंगामा किया, जिन्होंने अपना व्यवसाय बताने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल आगंतुकों की पुस्तकें मांगी। विजिटर्स, आगंतुक यानी कि जो आते जाते हैं मिलने के लिए वहां पे। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड। मैं सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात करने आया हूं, उन्होंने घोषणा की। फॉर्मल, औपचारिक यानी कि किसी कारणवश आया हूं। इनफॉर्मल जो होती है वो आप फ्रेंडली भी हो सकता है या आप ऐसे ही मिलने जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल जो होता है वो औपचारिक होती है, उसका कोई जायज कारण होता है। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मैं मंत्री को परेशान नहीं करना चाहता। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, यह बस एक औपचारिकता है जिसका हम पुरानी रियासतों में अब भी पालन करते हैं। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कर्सीज, महामहिम इन शिष्टाचारों के बड़े पक्के हैं। हाइनेस, हिज हाइनेस यानी कि महामहिम, महामहिम किसे बोल रहे हैं? वो मिनिस्टर को बोल रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। They brought the visitor's book and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added, hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. अब जब वो मिलने गए थे सोहन लाल से तो उन्होंने बताया था निनोर के जो हैं वो राजा हैं और निनोर का ही जो प्रिंस है उससे उनकी बेटी की जो है वो शादी करवा रहे हैं वो। यहाँ पे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया, वे आगंतुक पुस्तिका ले आए और मैं नानू काका को प्रशंसा से देखता रहा जब उन्होंने अपना नाम बड़े ही शानदार ढंग से लिखा और साथ में जोड़ा। क्या जोड़ा? निनोर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी, यानी कि किसके ज्योतिषी हैं वो? वही निनोर जहाँ मंत्री ने अपनी बेटी की शादी तय कर रखी थी। एट दी एंड ही गेव हिज डेली एड्रेस, माई एड्रेस। अंत में उन्होंने अपना दिल्ली का पता दिया, और दिल्ली में तो वो रहते नहीं थे तो कहाँ का पता दिया होगा? जो ऑथर थे उनका पता दिया, यानी कि मेरा पता दिया। विदाउट अनदर वर्ड, as though he were in tearing hurry, he got into the car and said loudly, बिना एक और शब्द कहे और मानो वे बहुत जल्दी में हो, वे कार में बैठ गए और ऊंची आवाज में बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकतास पैलेस, मुझे महाराजा सुतकता के महल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी, मुझे सौंपी गई सभी कुंडलियां वापस करनी है। हॉरोस्कोप्स, कुंडलियां। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, आई ग्लांस्ड बैकवर्ड एंड सॉ अ ह्यूज डार्क father-clad figure peering at us from an upper story window. जैसे ही कार गेट से बाहर मुड़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा और एक विशाल काले खद्दर वस्त्रधारी आकृति को ऊपरी मंजिल की खिड़की से हमने झांकते हुए देखा। तो कौन थे वो? मिनिस्टर थे। We had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. हमने अभी अभी चाय खत्म की थी और हम उस नई बिल्ली के बच्चे को घर में प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हाउस ब्रेक, प्रशिक्षित करना या सिखाना चीज़ों को, जिसने अभी अभी फर्श पर एक पोखर बना दिया था। पडल, पोखर टाइप का। जब सफ़ेद त्रिकोण वाली कार घर के सामने रुकी, एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम, और नानू काका हाथ जोड़कर कल्याण मंत्री का स्वागत करने के लिए बाहर गए जो उनसे मिलने आए थे। अब कौन उनसे मिलने आया था? कल्याण मंत्री या वेलफेयर मिनिस्टर उनके पास आ गए थे। नानू काका लेफ्ट येस्टरडे, हिज मिशन अकम्प्लिश्ड। नानू काका कल चले गए, उनका मिशन पूरा हो गया। अकम्प्लिश्ड, पूरा होना। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, मुझे कभी पता नहीं चला कि वे मंत्री से किस बारे में मिलना चाहते थे। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a palace called Ninor. इसके अलावा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या होगा जब मंत्री को पता चलेगा कि मेरे मामा कभी निनौर नाम की जगह के 100 मील के दायरे में नहीं गए। यानी कि निनौर के जोची होना तो बहुत दूर की बात है, 100 मील का दायरा यानी कि 160 किलोमीटर के दायरे में भी वह नहीं गए। Although I am
now convinced that Nanu Kaka will deal with this situation without allowing a single fold on of his अंगोछा to fall off place. हालांकि अब मुझे यकीन है कि नानू काका अपने अंगोछे की एक भी तह को अपनी जगह से हटने नहीं देंगे, यानी कि जो भी सारी चीज़ें हैं उनको नानू काका बहुत अच्छे से डील कर लेंगे और एकदम बाएं हाथ का खेल जैसे होता है वैसे ही है उनका, कि जो उनका अंगोछा है उस पर एक भी सिलवट जो होगी ख़राब नहीं होगी या सिलवटें नहीं आएंगी, इतनी आसानी से वो डील कर लेंगे. ओनली when it happens I want to be somewhere far out of range. बस जब ऐसा होगा तो मैं कहीं दूर कहीं पहुंचना चाहूँगा. और ये स्टोरी आपकी यहीं फिनिश होती है. तो बेसिकली इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी काम को सीधे तरीके से कर रहे होते हैं तो शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो जो भी हम करना चाहें वह बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है. थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में.